हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। मेरा नाम रोहित और आज मेरे साथ आप शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेन लेवल से लेकर यूपीएससी सीसेट के मैथमेटिक्स पोर्शन तक। और ये जो मैं इसमें शुरू करवा रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स पोर्शंस जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी कि मेरे वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बैंकिंग क्षेत्र का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या हरियाणा या यूपी या राजस्थान या दिल्ली का कोई भी एग्जाम आप दीजिए। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय है, जीरो से हीरो आपको मैं बनाऊंगा और मैथमेटिक्स का हर एक पोर्शन में आपको क्लियर कराऊंगा। मेरे इस चैप्टर की शुरुआत आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले दिन ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में ट्रिगोनोमेट्री को लेकर एक भय होता है कि ये एक एडवांस मैथमेटिक्स पोर्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। ट्रिगोनोमेट्री अन्य किसी भी चैप्टर की तरह ही एक सामान्य चैप्टर है और इसको हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नॉर्मल लेवल से। तो ज्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए आपके सहयोग की मैं उम्मीद करता हूं और आप मुझे फॉलो करना मत भूलेगा और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको मिलेगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने कमेंट और सुझाव मुझे देते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आपके इस प्रोत्साहन से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर की, ट्रिगोनोमेट्री। प्रिय विद्यार्थियों, इसके नाम से ही विदित होता है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि एक ऐसा त्रिकोणमिति, इसको आप हिंदी में बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके ऊपर बेस होती है? ये एक ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। एक ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। कैसी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कौन सी? समकोण त्रिभुज। तो उम्मीद करता हूं ये चीज, इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्वालिफाई रहेगा। इस चैप्टर को मैं इस ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीट कर दूंगा मेरे विद्यार्थियों। इसी में आता है एक महत्वपूर्ण चीज, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से कहां पर डर लगता है? वो डर लगता है मेरे विद्यार्थियों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा, इन सब चीजों से डर लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, इन्हीं तीन भुजाओं में बनते हैं सिकेंट थीटा, कोस थीटा और ये सारे के सारे साइन, कोट, कोसेकेंट, सिकेंट वगैरह सब। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए एक 90 डिग्री का एंगल है, ये एक 90 डिग्री का, सपोज नहीं करना, ये है ही 90 डिग्री का इसी के अंदर, ठीक है। इस ट्रायंगल के ऊपर वो होता है, इसको आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको आप बोलते हैं बेस। एक्चुअली ये चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो आपकी भुजा होती है, जो साइड होती है, उसे आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल शांति से पढ़ना है, जल्दबाजी में हम सीखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। ये चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। ये आपका हाइपोटेनियस है। अब बात करते हैं, ये ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें इसको आप आधार बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चे देखते होंगे। इसको आप लंब बोलते हैं और इसको आप कर्ण बोलते हैं। एक खास बात कि ये साइन थीटा कब क्रिएट होते हैं, आपको बताते हैं कि ये बेस यही है। क्या इसे बेस नहीं माना जा सकता? बिल्कुल माना जा सकता है। जहां पर आपको थीटा दिया मिले ना, जहां पर आपको एंगल दिया मिले, जो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल यूज होगा और वो जिस भी साइड पे होगा, वो इस पे है या इस पे है, वही आपका बेस होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं काम। एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा होता है सिकेंट थीटा और टेन का उल्टा है कोट थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, ए भाई साहब बिल्कुल ध्यान से, यहां पे आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ इन 3 साइड्स पे काम करते मिलेंगे। और एक रिलेशन तो आप समझ गए होंगे कि 3 दूनी 6, यानी 2 साइड है, उल्टी कर दो ये उसके उल्टे हो गए और सीधी कर दो तो ये साइड सीधे लिखे हुए हैं। इस प्रकार होता है सारा का सारा काम। अब साइन थीटा कब कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? साइन थीटा कब कहेंगे? साइन थीटा कब कहलाया जाएगा? जब आप, ये क्या आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड के बटे में हाइपोटेनियस लिखोगे
तो वो साइन थीटा कहलाएगा। थीटा ये लेना है, अगर थीटा यहां पे लिखोगे तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका। इस बात का विशेष ध्यान रखें, थीटा जिस पे होगा वो बेस होगा। अब साइन थीटा कब कहलाएगा? जब आप परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेनियस लिखेंगे, उस स्थिति में आप कहेंगे ये साइन थीटा है। और कोस थीटा जो होता है वो कब होता है? देखिएगा ध्यान से, कोस थीटा जब बेस के बटे में हाइपोटेनियस लिखेंगे तब हम कोस थीटा कहेंगे। बेस के बटे में जब आप हाइपोटेनियस लिखेंगे तब आप क्या कहेंगे? कोस थीटा। अब बात आती है टेन थीटा की। टेन थीटा कब कहा जाएगा? जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब लिखा जाएगा तब आप इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टेन थीटा। अब बात करते हैं इनके ऑपोजिट साइंस की। एक बार इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। देखें, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट होता है। और कोसिकेंट को हम इसका उल्टा लिख देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोस का उल्टा सिकेंट होता है। इसको कब लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा कोट होता है, कोटेंजेंट होता है पूरी फॉर्म तो, लेकिन कोट बोलते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ऐसे होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये लिख तो दिए, इनका यूज क्या है? फिर विद्यार्थी इसके यूज के बारे में मैं खास बात करता हूं अभी आपसे। देखिएगा ध्यान से कि जो साइन थीटा लिखा जाता है ना, साइन थीटा, अब आप एक ट्रायंगल देखते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो देखी ही होगी। उस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपने एक ट्रायंगल देखी होगी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाले जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी मैं आपको बता ही देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं देखी हो या पहले उससे रूबरू ना हुए हैं तो भूल चुके हो। बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर थीटा ये है तो आपका बेस ये माना जाएगा और परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। और अगर थीटा ये है तो आपका बेस ये माना जाएगा, परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी सहूलियत के लिए मैं थीटा यहां पे ले लेता हूं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं यहां पे साइन थीटा, पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूं। वो क्या कहती है प्रिय विद्यार्थियों? अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बेस का स्क्वायर और प्लस में यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर की। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप चाहते हैं इसे मैं प्रूव करके दिखाऊं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां बेस क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर क्या आपका? 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा 4 4 जा 4 चौक 16 होते हैं, 3 3 9 होते हैं। आपके पास 25 आया है और यहां पे हाइपोटेनियस आपकी 5 है और ये 5 के स्क्वायर के ही बराबर है। इस प्रकार से आपकी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये काम करती है। अगर ये दोनों दिए गए हैं ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस भी दिया गया है, इस बेस को इस साइड ले आओ, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा दो, आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। और ये ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। इन ट्रिपलेट के बारे में मैं सारे ट्रिपलेट आपके लिखवाऊंगा, आप बार बार ऐसे निकालते ना रहें। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको सारे ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, सारे तो नहीं, जो 10-12 ट्रिपलेट हैं, 15 ट्रिपलेट हैं जो काम के हैं, वो आप थोड़े से आपको याद हो जाएंगे और आप 2 साइड देखते ही तीसरी साइड के बारे में बता देंगे। अब मैं बात करता हूं कि ये जो साइन थीटा कैसे हुआ। अब उस ट्रायंगल के ऊपर काम करते हैं हम। अगर आपको कहे कि साइन थीटा 3/4 है, फिर विद्यार्थी ये 5 नहीं दी गई, आप सोच लीजिए, ये भी भुजा नहीं दी गई, ये भी नहीं दी गई। आपको बोल दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आप कोस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, कोट थीटा निकालिए, कोसिकेंट थीटा निकालिए, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो क्या करेंगे आप? साइन थीटा होता है क्या प्रिय विद्यार्थियों? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो 3/4 ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। प्रिय विद्यार्थियों 3/4 नहीं देगा, वो 3/5 देगा। दे तो सकता है 3/4 भी, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा अभी एक
के पॉइंट के फिगर में ना जाके, अंडर रूट के फिगर में ना जाके कंप्लीट फिगर में चलता हूं। आपको 3/5 दे दिया गया है, तो आप इसकी साइड 4 निकाल लेंगे। या आपको याद होगा कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख के और फिर आप, अगर ट्रिपलेट याद है 3 4 5 का होता है तो आप ये 4 लिख देंगे, नहीं तो आपने निकालना पड़ेगा ये। अगर ये निकाल चुके हैं तो कोस थीटा भी बता देंगे। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, कोट होता है आपका स्टेन का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा 4/5, और कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा 5/3। तो इस प्रकार से सारी की सारी वैल्यू आप पुट आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बिल्कुल ऐसी एबीसी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया है। मैं आगे कुछ एक महत्वपूर्ण चीजों की बात करता हूं, आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ एक फॉर्मूले इसमें काम करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन फॉर्मूलों के हम जिक्र करते हैं, वो क्या है वो भी आप साथ के साथ नोट करें। मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं अभी। ट्रिगोनोमेट्री में आप 10th क्लास से कुछ एक फॉर्मूले सीखते आए हैं, उन फॉर्मूलों की मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है प्रिय विद्यार्थियों, साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। नोट करते चलें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और अगर इस साइन थीटा को इस साइड ले आ जाए और कोसिकेंट थीटा को भी इसी साइड ले आया जाए, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ। सुनो, ये नोट कीजिए, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगे। कब यूज होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आगे अगर मैं बात करता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, और अगर इस कोट थीटा को इसी साइड ले आए हम तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा आपका हो जाएगा 1। आगे होता है सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, उल्टा लिखो चाहे इस उल्टा लिखो, उससे कोई असर नहीं होता, कोस थीटा, इसको इस साइड लेके आए, सिकेंट थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वो 3 फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में यूज होने हैं, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते ही आंसर की तरफ दौड़ेंगे, ये मेरा वादा है। तो शुरुआत करते हैं इन फॉर्मूलों से, ये आपने नोट करने हैं और याद भी करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, नेक्स्ट जो कुछ एक फॉर्मूले हैं वो नोट करते रहिएगा आप साथ ही साथ। आपने 10th क्लास में ही सीखे थे कुछ फॉर्मूले, वो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है, इसी से 3 फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। ये एक्चुअली होता कैसे है, अब देखो एक ट्रायंगल हमारे पास, इसमें ये तो आपका परपेंडिकुलर है, अगर इस पे एंगल है तो ये आपका बेस है बी, मैं स्मॉल में लिखता हूं इनको, कैपिटल में नहीं, ये बी है और ये पी है और ये एच है हाइपोटेन्यूस। क्या ये रियल में इसके बराबर होता है, अभी देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। पी बी एच पर ये जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस में कोस होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी कि बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूं एच स्क्वायर तो यहां पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि अगर आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, बेस का स्क्वायर प्लस में उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड कर दें। अब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है, किसके बराबर हुए, एच के बराबर हुए, तो एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। ये राइट हुआ, समझ में आया। अब मैं हर फॉर्मूले को ऐसे प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा आपको, आप सिर्फ याद करें इन फॉर्मूलों को, और याद करके अपनी कॉपी में नोट करते चलें, एक नोट क्रिएट करें आप मैथमेटिक्स का। अब देखिएगा, अगर मैं चाहूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले गया। और अगर मैं चाहूं कि मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मेरे पास क्या होगा, वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी समझ में आया होगा आपको।
दूसरी बात, अगर इस स्क्वायर को उस साइड ले जाया जाए तो साइन थीटा इस साइड रह जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। इसी प्रकार इसमें अगर स्क्वायर को उस साइड ले जाया जाए तो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे इस एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले आपके ड्राइव हो चुके हैं, इन्हें आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसी में होता है आपका, ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं जिनमें एक आगे आता है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आप जानते हैं, 10th क्लास तक की बात थी ये तो, और भली बात ये आपको रिमेंबर भी होगी। अगर इस टेन को उस साइड ले जाएं, इस साइड माइनस है, उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल शांति से पढ़ें। शांति से पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा और याद रहेंगी चीजें। अब इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊं तो सिकेंड थीटा इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही वो फॉर्मूले हैं जो आपको सीजीएल क्वालिफाई करवाएंगे। मेन पेपर में भी आप बिल्कुल शांति से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सिकेंड थीटा भी आपके पास आ गया। अगर मैं अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो मैं इस 10 को उस साइड ले जाऊंगा और इस 1 को इस साइड ले जाऊंगा, तो मेरे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका अंडर रूट। तो प्रिय विद्यार्थियों ये अंडर रूट तब होगा जब यहां से 2 हटेगा। अगर 2 नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट भी नहीं होगा। अब स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे हम, टेन थीटा आपके पास हो जाएगा अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल शांति से साथ के साथ करते चले, हैं ना। आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं और आपका भविष्य निर्धारित हो रहा है। भाई साहब ध्यान से देखिएगा, आपकी जिंदगी बन रही है और उम्मीद है कि आप जिंदगी बनाने में तुले भी होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको 3 फॉर्मूले ये मैंने बताए थे 10th क्लास में आपने सीखे थे, वो होता है नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से इस कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। भाई साहब समझ में आया? कुछ पढ़ा आपके पल्ले? बिल्कुल आपके पल्ले तो ये पढ़ना ही था, क्योंकि समझा भी तो मैं रहा हूं ना। बिल्कुल आगे ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन मैं यहां करवाऊं वो डायरेक्ट पेपर में आएंगे, इस बात का ध्यान रखें, उन्हें नोट करें। इतने क्वेश्चन यहां पे करवा दूंगा, आपको कहीं से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एसएससी मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से एक बुक लेनी है, वहां से प्रैक्टिस करने। जो क्वेश्चन नहीं आए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, आपका सोल्यूशन मिलेगा। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। इसी में अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी, इस कोट को मैं उस साइड ले जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, इस 1 को इस साइड ले जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट क्रिएट कर देगा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल सही बात। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं ये। और एक और होता है आपका, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं उसे, कि टेन थीटा होता है किसके बराबर, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर, और जो कोट थीटा होता है वो बिल्कुल इसका उल्टा, कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। ये भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है प्रिय विद्यार्थियों? जैसे साइन थीटा क्या होता है मैं बता भी देता हूं आपको। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बटे में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब प्रिय विद्यार्थियों ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो आपके ये एच से एच कट जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि क्या होता है, टेन थीटा होता है। ऐसे ही कोट थीटा होता है प्रिय विद्यार्थियों इसका उल्टा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको आया होगा, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा।
जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की सहायता से हम जो प्रिय विद्यार्थियों निकालने वाले हैं। अब कुछ एक फॉर्मूले जो आप 11th क्लास में सीख चुके होंगे, अगर बच्चों ने 11th क्लास में मैथ नहीं लिया है तो वो डरे नहीं, मैं उनको यहीं पे करवाऊंगा वो फॉर्मूले भी। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों उन फॉर्मूलों की तरफ जो इंपॉर्टेंट हैं। इसको इरेज कर दें। हे भाई साहब, ध्यान से अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रहें। ये सबसे मुश्किल काम है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें दिख जाता है ग्रुप डी, और फिर ग्रुप डी में कूद जाते हैं, फिर वो ना ग्रुप डी की तैयारी हो पाती है ना वो एचएसएससी या एसएससी की तैयारी हो पाती है। तो अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखें। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी वो क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद करें प्रिय विद्यार्थियों, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक और फॉर्मूला होता है इसी में साइन चेंज करके, क्या? साइन ए माइनस बी। उसमें भी आपने साइन चेंज कर देना है, क्या? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए भाई साहब, समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं आपके सॉल्यूशन देता रहूंगा। मैथ में आप जीरो से हीरो बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ तैयारी करते रहें, आज से रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको मिलेगी एक बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ पोर्शन को कवर करने की सीख प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं कोस की। एक कोस का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है कोस ए कोस बी। विद्यार्थियों ये कोस है, ये साइन को बदल देता है, यहां प्लस है तो यहां माइनस लगाएं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार ये माइनस वाले के साथ करता है। कोस ए माइनस बी क्या होगा? ये होगा आपका कोस ए कोस बी प्लस, यहां माइनस होती है यहां प्लस, साइन ए साइन बी। बिल्कुल सही बात। ये वो चार फॉर्मूले जो आप सीख चुके हैं अपनी क्लास 11th में। नहीं भी सीखे हैं तो आज इन्हें याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमारे फॉर्मूले, ये साइन कोस के हुए, एक tan का फॉर्मूला और होता है इसी प्रकार से, क्या? tan a प्लस बी। एक्चुअली होता क्या है ये होता है tan a, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, tan b और नीचे 1, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, tan a tan b। बिल्कुल सीधी सी बात, tan a प्लस b का ये फॉर्मूला आपके पास। आगे हम बढ़ते हैं tan a माइनस b की तरफ। वो क्या होता है? tan a, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, tan b अपॉन 1, यहां माइनस है तो यहां प्लस, tan a tan b। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले भी आपने देखे होंगे, आपसे फैमिलियर हैं ये सभी फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपको जानते हैं, लेकिन आप इन फॉर्मूलों को बिल्कुल भी नहीं जानते प्रिय विद्यार्थियों। इनसे रूबरू होते चलें। ये तो था tan। अब कोट की बात करते हैं। कोट क्या कहता है? कोट कहता है अगर दिया जाए कोट a प्लस बी तो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, मतलब आगे का पीछे करो, नीचे का ऊपर करो। कैसे? देखिएगा, कोट a इंटू कोट b। अब ये प्लस है तो यहां माइनस लेगा, अपॉन में यहां पे आपका हो जाएगा कोट b प्लस कोट a। उल्टा करना है आपने। इसी प्रकार अगर दे कोट a माइनस b तो भी क्या हो जाएगा आपका कोट a इंटू कोट b प्लस 1 अपॉन नीचे कोट b माइनस कोट a। ये कोट b पहले लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत जरूरी है। आगे मैं कुछ एक फॉर्मूलों की और आगे बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएंगे। एक बार इन्हें नोट कर लीजिएगा आप, जो बेहतर है आपके लिए। नोट करते चलिएगा।
आपने नोट कर लिए होंगे ये। आगे बढ़ते हैं, 2 फॉर्मूले और लिखवाते हैं इसमें और फिर इस क्लास का एंड करते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। एक बार वो 2 फॉर्मूले और लिख लीजिएगा आप, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है फिर विद्यार्थियों? 2 तो नहीं है, फॉर्मूले तो बहुत सारे लिखने हैं आपने, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से मैं अलग अलग फॉर्मूले बना देता हूं। वो क्या है? साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है फिर विद्यार्थियों? इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बनाएं। कैसे बनाएंगे हम? साइन 2 थीटा को हम कैसे लिखेंगे? थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना? अगर ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? साइन ए कोस बी कोस थीटा। फिर विद्यार्थियों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब फिर विद्यार्थियों, साइन थीटा कोस थीटा का यही आपके पास फॉर्मूला था, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? स्पष्ट देख रहे हैं, ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है। तो आपके पास क्या हुआ? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर 2 थीटा की जगह आपको बताए साइन 4 थीटा, तो क्या करना है? कुछ भी तो नहीं, 2 एज इट इज साइन। या 2 थीटा था तो आपने 1 थीटा लिखा, यहां पे 4 थीटा है तो यहां पे 2 थीटा, उसका हाफ कर दें, कोस 2 थीटा। ये हाफ एंगल हो गया है फिर विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ वहां पे क्रिएट हुई मिलेगी, इनकी प्रैक्टिस सेट भी मैं, जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।